सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टूडेंट फैमिली। और फाइनली हम बात करने वाले हैं अपने सिलेबस के ऊपर। ऑलरेडी हमारी सिलेबस की वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे, बट आप सभी के कन्फ्यूजन्स वगैरह थे। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने फिर से सोचा कि आप सभी के सिलेबस को एक बार और से रिपीट कर दें, एक बार और से डिस्क्राइब कर दें। तो चाहे वो BA BSc एंड BCom के स्टूडेंट हो या वोकेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट हो, BBA BMS और BCA एंड इन अदर्स और भी वोकेशनल कोर्सेज है पटना यूनिवर्सिटी में, चाहे उसके स्टूडेंट हो, आप सभी के डाउट्स वगैरह एंड आपके सिलेबस वगैरह यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर दूँ आप सभी के बीच कि आपके जो क्वेश्चंस पेपर रहते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है नीचे, बट आपको मैं बता दूं कि जो आपके क्वेश्चंस पेपर रहते हैं, जो पैटर्न रहता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। क्वेश्चंस पेपर जो रहते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहते हैं, ठीक है। और भी कुछ बातें हैं, मैं आऊँगा इस पर, बट मैं पहले आप सभी को सिलेबस वगैरह डिस्क्राइब कर दूँ, ठीक। तो आप सभी को पता है कि आपके दो ग्रुप हैं, एक है कॉमन और दूसरा है इलेक्टिव। जो इलेक्टिव ग्रुप है, ठीक है, जो इलेक्टिव ग्रुप है उसमें आपके BA BSc एंड BCom आ जाते हैं इलेक्टिव ग्रुप में, ठीक है। जैसे B, C और D। जो कॉमन ग्रुप है वो A है, जो कॉमन ग्रुप है वो A है, और जो इलेक्टिव ग्रुप है वो B, C और D है, B, C और D है। जो कॉमन ग्रुप है, यानी जो कॉमन ग्रुप है जो सबके लिए सेम है, यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे समझ में आएगा। जैसे कि ये कॉमन ग्रुप है, जो ग्रुप A है वो सबके लिए सेम है, चाहे BA हो, BSc हो या BCom हो या वोकेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट हो, वो सबके लिए सेम रहने वाला है। यानी कि आपके क्वेश्चंस सब सेम रहेंगे। यहाँ से आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 क्वेश्चन ईच क्वेश्चन 1 मार्क, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क के रहेंगे, और ये 40 मार्क्स का रहने वाला है। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो 100 रहेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चंस रहेगा और 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 100 मार्क्स में से 40 मार्क्स का आपका ग्रुप A रहेगा। जो ग्रुप A में आपको पूछे जाएंगे सवाल वो होगा जनरल नॉलेज का, जनरल एप्टीट्यूड का एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, ठीक है। एंड दूसरा हमारा आता है इलेक्टिव। दूसरा हमारा क्या आता है, इलेक्टिव पार्ट। इलेक्टिव पार्ट में आपके आ जाते हैं, जहाँ से इलेक्टिव पार्ट में आपको 60 क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। 60 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी सिलेबस का डिस्कस किया था, आप सभी को पता ही होगा कि हमारे इलेक्टिव पार्ट में 60 क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स, ठीक है। 60 क्वेश्चंस रहेंगे 60 नंबर के, और 40 क्वेश्चन जो रहेंगे हमारे कहाँ से रहेंगे, GK GS से एंड मैथ और रीजनिंग एंड इन अदर्स और भी सारे इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे मिसलेनियस वगैरह, ठीक है। तो वहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चंस, और इलेक्टिव पार्ट से हमारे 60 क्वेश्चंस रहेंगे। यानी आर्ट्स के सेक्शन से 60 क्वेश्चंस रहेंगे, साइंस के सेक्शन से भी 60 क्वेश्चन रहेंगे, और कॉमर्स के सेक्शन से भी 60 क्वेश्चन रहेंगे। क्या आपको तीनों बनाने पड़ेंगे? नहीं, आपको सिर्फ एक ही बनाने हैं, और आपको एक बनाओगे उसी के अनुसार आपका मेरिट बनेगा। और आप एक किस तरह से बनाओगे, मतलब कि आप एक कौन सा चूज करोगे। आपने 12th जिस स्ट्रीम से किया हुआ है, आपने 12th जिस स्ट्रीम से किया हुआ है, अगर हम ऊपर जाएँ, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा आप कि स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम आर्ट्स का साइंस एंड कॉमर्स फ्रॉम विच कैंडिडेट हैव टू सिलेक्ट ओनली वन ग्रुप एज पर देयर स्ट्रीम स्टडी एट 12th। जो आपने 12th में स्टडी किया हुआ है उसी के अनुसार आपको कोई एक ग्रुप चुनने हैं, उसी के अनुसार। यानी कि आपको यहाँ पे B, C एंड आपको D, ये तीनों देखने को मिलेगा। आपको तीनों देखने को मिलेगा, B, C एंड D तीनों देखने को मिलेगा, ठीक है। B, C एंड D तीनों देखने को मिलेगा। और अकॉर्डिंग टू आपके 12th, यानी आपने 12th में क्या ले रखा था, 12th में क्या आपके साइंस थे, हाँ मेरे साइंस थे 12th में, तो मैं साइंस वाला सॉल्व करूँगा। क्या आपके 12th में आर्ट्स थे, हाँ मेरे आर्ट्स थे, तो मैं आर्ट्स वाला सेक्शन सॉल्व करूँगा। क्या मेरे कॉमर्स थे, तो हाँ कॉमर्स थे, तो मैं कॉमर्स वाला सेक्शन सॉल्व करूँगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 12th, किसी एक को ही करने हैं 12th के अनुसार। जो भी आपने 12th में पढ़ रखा है उसके अनुसार ही आपको कोई एक सॉल्व करना है। अब रह जाती है बात
मुझे साइंस, मान लीजिए मैं साइंस लिया था 12th में, ठीक, और मुझे करने हैं बीए, मुझे क्या करने हैं, बीए करने हैं, तब भी आपको साइंस वाला ही सॉल्व करने होंगे, तब भी आपको साइंस वाला ही सॉल्व करने होंगे, चाहे आप बीए करो या बीएससी करो या बीकॉम करो। अगर आपने 12th में साइंस ले रखा है तो आपको साइंस वाला ही सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपने 12th में मान लो कॉमर्स ले रखा है और मुझे करने हैं बीए, मुझे करने हैं बीए, तो आपको कॉमर्स सेक्शंस वाला ही सॉल्व करने होंगे, ना कि आर्ट्स। आर्ट्स नहीं करने हैं, आपको कॉमर्स वाला ही करने हैं, ठीक है। चाहे आप बीए करो या बीकॉम करो, यूनिवर्सिटी से बीए करो या बीकॉम करो, आपको कॉमर्स वाला ही सॉल्व करने हैं। क्यों? क्योंकि आपने 12th कॉमर्स से ही पास किया है। समझ में आया? अब हम बात करते हैं आर्ट्स वालों का, आर्ट्स वालों का, ठीक। आर्ट्स वाले स्टूडेंट, आर्ट्स वाले, अगर आपने 12th में आर्ट्स ले रखा था, आर्ट्स ले रखा है 12th में, तो आप क्या चाहते हो, बीए करना, तो आपको आर्ट्स सेक्शन ही सॉल्व करने पड़ेंगे। यानी आपने 12th में आर्ट्स पढ़ा था तो आपको आर्ट्स सेक्शन ही सॉल्व करने होंगे, आपका उसी के अनुसार मेरिट बनेगा 12th में बीए के लिए, ठीक है। बीए के लिए उसी के अनुसार मेरिट बनेगा। पहले आपको इन कोई भी स्ट्रीम से, जैसे आपने 12th में जो भी सब्जेक्ट ले रखा है, आर्ट्स लिया है, कॉमर्स लिया है या साइंस लिया है, उसी के अनुसार आपको इंट्रेंस देने हैं। आपने इंट्रेंस दे दिया, उसके बाद से आपको अलॉट किया जाएगा, ठीक है। आपका नंबर होगा, उसके बाद से मेरिट लिस्ट आएगा। जब आपके नंबर होंगे, स्कोर कार्ड रिलीज होंगे, उसके बाद से आपको चूज करने के लिए दिया जाएगा कि आप क्या चाहते हो यूनिवर्सिटी से, बीए करना चाहते हो, बीकॉम करना चाहते हो या बीएससी करना चाहते हो। तो उस समय आपको बताया जाएगा, आप चाहते हो बीए करना तो आप बीए वहाँ पे चूज करोगे, आप चाहते हो बीकॉम करना, बीकॉम चूज करोगे, आप चाहते हो वहाँ पे बीएससी करना, बीएससी चूज करोगे, ठीक है। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि मैंने 12th में क्या पढ़ा है। 12th में मैंने पढ़ा साइंस पढ़ा तो मुझे साइंस वाला सॉल्व करना होगा। 12th में मैंने आर्ट्स पढ़ा तो मुझे आर्ट्स वाला सॉल्व करना है। 12th में मैंने कॉमर्स पढ़ा तो मुझे कॉमर्स वाला सॉल्व करना है। समझ में आ गए सारे बात। अब चलते हैं वोकेशनल कोर्सेस में। तो वोकेशनल के लिए भी सेम प्रोसेस है। वोकेशनल में आपके टोटल 12 डिफरेंट कोर्सेस हैं, 12 डिफरेंट कोर्सेस हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस है। आपको कॉमन ए ग्रुप है एंड और जो इलेक्टिव पार्ट है वो उसी अनुसार है। जैसे बीए बीएससी मैंने बताया ना, उसी अनुसार आपको इलेक्टिव पार्ट भी दिया गया है, जैसे बी सी और डी ग्रुप, ठीक है। इलेक्टिव पार्ट भी उसी अनुसार दिया गया है। अगर हम बात करें कौन कौन से कोर्सेस आते हैं वोकेशनल कोर्सेस के लिए, कौन कौन से कोर्सेस हैं वोकेशनल में, तो आपका जो कोर्सेस है यहाँ पे बीसीए हो गया, बीएएफई हो गया, बीए इंग्लिश फंक्शनल इंग्लिश हो गए, बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस हो गए, बीएमसी हो गया बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, बीएसडब्ल्यू हो गया बैचलर ऑफ सोशल वर्क एंड बीकॉम सेल्फ फाइनेंस हो गया, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बीबीए हो गया। इन सब के लिए आपको वही सेम प्रोसेस ही है। इन सब के लिए भी आपको इंट्रेंस देने हैं, तो वही सेम प्रोसेस है। आपने 12th में क्या पढ़ रखा है। अगर आपने 12th में पढ़ा था साइंस, ठीक है, 12th में अगर आपने साइंस लिया था, आपको कुछ भी करने हो तो आपको साइंस का ही पेपर सॉल्व करने हैं। चाहे आपको बीए करने हो, बीबीए करने हो या बीसीए करने हो, ठीक है, या आपको जो भी वोकेशनल कोर्सेज करने हो, आपको साइंस वाला सेक्शन ही सॉल्व करने होंगे अकॉर्डिंग टू योर 12th। आर यू गेटिंग माई पॉइंट डियर माई स्टूडेंट? ठीक है, तो यही सारी बातें हैं, ठीक है, आप समझ रहे होंगे आशा करते हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, वो 12th किया है कॉमर्स से और वो चाहता है बीबीए करना, तो वो कॉमर्स का सेक्शन ही सॉल्व करेगा, ठीक है, कॉमर्स का सेक्शन सॉल्व करेगा। और जो पार्ट ए है उसमें आपका जनरल नॉलेज ये सारे चीज़ रहेंगे। तो जो पार्ट ए होगा ना, वो सबके लिए होगा, वो सबके लिए कंपलसरी होगा। जैसे चाहे बीए बीएससी एंड बीकॉम, उससे मतलब नहीं है आपने 12th में क्या ले रखा है, वो आप सबको सॉल्व करने होंगे। आपको 2 सेक्शन सॉल्व करने होंगे, समझ में आ गए, 2 सेक्शन सॉल्व करने होंगे। एक ग्रुप आपको सॉल्व करने हैं जहाँ पे आपको 40 मार्क्स पूछेगा, एंड दूसरा आपको किसी इलेक्टिव पार्ट में से कोई एक ग्रुप सॉल्व करना है। अगर आपने 12th में आर्ट्स ले रखा है तो आर्ट्स वाला सॉल्व करो, 12th में साइंस ले रखा है साइंस वाला सॉल्व करो, 12th में आपने कॉमर्स ले रखा है कॉमर्स वाला सॉल्व करो। समझ में आ गए?
आशा करते हैं कि आपको सारे बात हमारी समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन्स वाली कोई बात ही नहीं है। और मैं बता दूँ आप सभी को एक बात कि हमारी फ्री क्लासेस चल रही है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारी फ्री क्लासेस चल रही है। पटना यूनिवर्सिटी के लिए हमारी फ्री क्लासेस चल रही हैं। अगर आप चाहते हो ज्वाइन अप करना तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आप व्हाट्सअप नंबर पे अपना नेम कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो और कौन से कोर्सेस करना चाहते हो। जैसे मैं पटना यूनिवर्सिटी से बीए करना चाहता हूँ, बीकॉम करना चाहता हूँ, बीबीए करना चाहता हूँ, बीसीए करना चाहता हूँ, बीएससी करना चाहता हूँ, कुछ भी करना चाहते हो तो आपको उस नंबर पे मैसेज करने हैं, नेम डालने हैं, नेम आपको मैसेज करना है, कौन से कोर्सेस करना चाहते हो पटना यूनिवर्सिटी से वो डालने हैं, एंड आपको डिस्ट्रिक्ट अपना सेंड करना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो आप, वो 3 चीज़ आप सेंड करोगे हमारे नंबर पे। ठीक है, नंबर पे आप सेंड करोगे, आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा, ऐड कर लिया जाएगा, एंड वहाँ पे आप सभी को स्टडी मटेरियल्स वगैरह ये सारे चीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, नोटिफिकेशंस वगैरह हो गए। एंड और एक बात, हमारी टेलीग्राम भी आपके लिए बनाई गई है, तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप ज्वाइन अप कर सकते हो। वहाँ पे भी A to Z नोट्स वगैरह एंड नोटिफिकेशंस वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और एक बात, हमारा इंस्टा ग्रुप भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है, आप वहाँ पे भी जाकर फॉलो कर सकते हो। हमारा इंस्टा जो अकाउंट है वो है स्टूडेंट फैमिली, सेम आपके इसी चैनल से आपके सेम लोगो एंड सेम चैनल का नाम भी वहाँ पे होगा। जैसे कि यहाँ पे है स्टूडेंट फैमिली, तो वहाँ पे सर्च करोगे जाकर स्टूडेंट फैमिली, आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, चाहे इंस्टाग्राम हो या टेलीग्राम, दोनों जगहों पे आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन अप कर सकते हो, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो, एंड कोई भी आपके डाउट्स वगैरह हैं वहाँ पर आप पूछ सकते हो। एंड जो हमारी इंस्टाग्राम है वहाँ पे आप सभी को क्यूज वगैरह देखने को मिल सकता है, जैसे कि करेंट अफेयर्स एंड इन अदर्स और भी सोर्सेस वगैरह हो गए, वो सारे चीज़ आपको देखने को वहाँ पे मिल सकता है। तो इसीलिए आप उससे जुड़ते हो तो और भी बेटर है आपके लिए। तो आप इंस्टा से जुड़ो एंड टेलीग्राम है, टेलीग्राम से जुड़ो, एंड व्हाट्सअप नंबर पे अपना नेम एंड कोर्सेस एंड डिस्ट्रिक्ट ये अवश्य सेंड करो, तभी आप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। तो ये हमारी बात हुई, और ये जो हमारी सिलेबस थी, हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया 2022 के अकॉर्डिंग, 2023 वही सेम प्रोसेस उसी के अकॉर्डिंग आपके 2023 में भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो इसे घबराना नहीं है, आपने जो चीज़ ले रखा है 12th में आप उसी को अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए, उसी को अच्छे तरीके से पढ़िए, एंड कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग डायरेक्टली कांटेक्ट करिए हम लोगों से, हम आपके लिए हमेशा के लिए उपलब्ध हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट नोटिफिकेशंस में और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।